नमस्कार प्यारे बच्चों, कार्य पुस्तिका के सॉल्यूशन के अगले भाग में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रश्न नंबर 16 पर प्रश्न नंबर 6। ये आपको जो नियम आज हम बताने जा रहे हैं वो है वितरण का नियम। वितरण माने बांटना। किसको बांटना? गुणन को जमा और घटा पर बांटना। ध्यान से देखेंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं। फिर मैं आपको ये नियम समझाती हूँ। ये देखिए, कहता हल करो 2 गुणा 3 जमा 5। तो 2 गुणा, हमें पता है कि हमें पहले ब्रैकेट को हल करना है। तो 3 जमा 5 कितना हो गया बेटा जी? 8। 2 गुणा 8 कितना हो गया? 16। आगे बढ़ूँ, अगला भाग है 2 गुणा 3 जमा 2 गुणा 5। अर्थात पहले हमें गुणा करना है। तो 2 तिया 6, फिर जमा का चिन्ह लगाया और 2 पांजे हो गया 10। उत्तर कितना आ गया? 16। दोनों तरीके से हमारा उत्तर कितना आ रहा है? 16। और ये पूछता है कि क्या 2 गुणा 3 जमा 5 बराबर है 2 गुणा 3 जमा 2 गुणा 5 है? तो आप यहाँ लिखेंगे कि हाँ, हमारा उत्तर समान है। यहाँ पर क्या किया गया है आप इसको नोट कर लें अपनी कार्य पुस्तिका में, ताकि मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूँ। आप वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हो। साथ ही मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अगले साल जब आप 9th क्लास में हो जाएंगे तो वहाँ भी मैं आपको शुरुआत से ही बहुत अच्छे तरीके से पूरा सिलेबस करवाने जा रही हूँ। तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें। तो आगे बढ़ते हैं भाई। मैं अब आपको बताती हूँ हमने क्या सीखा है यहाँ पर। ये देखिए भाई, 2 गुणा 3 जमा 5, ये जो गुणा का चिन्ह है मैं यहाँ बताती हूँ आपको। 2 गुणा 3 जमा 5, तो ये जो गुणा का चिन्ह है इसे हमने बांट दिया। इसको 3 के साथ भी बांटा तो क्या बन गया? 2 गुणा 3। और फिर इस गुणा के चिन्ह को 2 को 5 के साथ भी बांटा। ये देखो, ये गुणा का चिन्ह, तो ये 5 के साथ भी बट गया और बीच में आ गया जमा। ठीक है ना? 2 गुणा 3 यहाँ आ गया, फिर 2 गुणा 5 यहाँ आ गया और ये जमा का चिन्ह इनके बीच में आ गया। तो ये गुणा का चिन्ह इन दोनों संख्याओं पर बट जाता है। तो इसे हम कहते हैं कि गुणन का घटा व योग पर वितरण। गुणन को घटा और योग पर बांट देना। तो अगर आप पहले संख्याओं को 3 और 5 को जोड़ के 2 से गुणा करते हो तो भी उत्तर 16 आ रहा है, और इनको अलग अलग गुणा करके जोड़ते हो तो भी उत्तर 16 आ रहा है। तो हमारा उत्तर दोनों स्थितियों में समान है। अब ये कहता है कुछ अन्य पूर्ण संख्याएं लो। पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती है? 0 1 2 3 4 से। तो यहाँ मैंने ले लिया 4, अंदर मैंने ले लिया 3 जमा यहाँ ले लेते हैं भाई 2। तो ध्यान से देखना, पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को हल करोगे तो 3 और 2 का जोड़ आ गया 5 और बाहर 4 है। तो ये आ गया 4 गुणा, ब्रैकेट का हल हो गया 5, और 4 गुणा 5 बेटा जी कितना होता है? 20। अगले उस पर चलते हैं। अगले में क्या करना है कि पहले 4 को, अब मैं कलर चेंज करके आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि पहले 4 को 3 से गुणा करना है। तो 4 गुणा 3 आएगा, जमा का चिन्ह ये रहा बीच में, और फिर 4 को 2 से गुणा करना है तो 4 गुणा 2 आएगा। ठीक है भाई? तो 4 गुणा 3 12 हो गया, जमा 4 गुणा 2 8 हो गया, और 12 और 8 कितना आ गया? 20। तो मैंने 4 को 3 को और 2 को लेकर यही जांच फिर से की, तो मेरा उत्तर दोनों तरफ बराबर आ गया। आप इसे नोट कर लें। अब मैं इसे डिलीट कर रही हूँ। अगला उदाहरण लेती हूँ मैं कि एक और पूर्ण संख्या भाई हमने लेनी है ना, तो वो अब मैं यहाँ लेने जा रही हूँ। वो पूर्ण संख्या अब मैं यहाँ लेने जा रही हूँ। तो क्या है वो पूर्ण संख्या? मान लीजिए मैंने ले लिया भाई 1 5 और 7। ठीक है? तो 1 तो बाहर रह गया, गुणा 5 और 7 का जोड़ कितना हो गया? 12, और 1 और 12 की गुणा कितनी हो गई? 12। अगले भाग में यहाँ पहले 1 को 5 से गुणा करना है। तो 1 गुणा 5 एक ब्रैकेट में, जमा 1 को 7 से गुणा करना है। तो 1 गुणा 7। ठीक है? 1 को 5 से गुणा करिएगा 5 आएगा, 1 को 7 से गुणा करिएगा 7 आएगा, और आपका उत्तर आ जाएगा 12। आपका उत्तर आ जाएगा 12। तो हमने जांच की तो हमारा उत्तर हर बार समान आ रहा है। किसके लिए? पूर्ण संख्याओं के लिए। ठीक है भाई? अब यही जांच बेटा हम करने जा रहे हैं बी भाग में, और ये कौन सी संख्याएं होंगी? ये होंगी पूर्णांक संख्याएं। तो ये देखिए वही संख्या है, -2 गुणा 3 जमा 5, बाहर माइनस का 2 गुणा ब्रैकेट में 3 जमा 5 कितना हो गया? 8। 8 को -2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 8 दूनी 16, माइनस का 16। अब हम इस भाग को हल करने जा रहे हैं। ध्यानपूर्वक देखेंगे। पहले हम -2 को
3 से गुणा करेंगे तो -2 और 3 की गुणा आएगी -6। बीच में ये जमा का चिन्ह है तो जमा, और -2 को 5 से करेंगे तो -10। ध्यान से देखना है भाई, माइनस का 6, ये जमा घटा, घटा 10, दोनों समान चिन्ह है तो राशियाँ जुड़कर आ जाएगा -16। दोनों उत्तर समान है। अब ये पूछता है कि क्या दोनों उत्तर समान है, तो यहाँ हम लिख देंगे कि हाँ, दोनों उत्तर समान है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ अन्य पूर्णांक संख्याएं ले रही हूँ मैं यहाँ पर। एक मैंने ले लिया यहाँ पर 3, अंदर मैंने ले लिया -2 और जमा का मैंने ले लिया यहाँ पर 4। ठीक है, पहले ब्रैकेट को हल करना है तो घटा का 2 जमा का 4 कितना हो जाएगा भाई, घटा का 2 जमा का 4, 4 में से 2 गया कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 4 में से 2 गया 2, तो ब्रैकेट में आएगा 3 गुणा 2 और 3 और 2 की गुणा आ गई 6। ठीक है, ये बीच में ये मार्जिन है, यहाँ पार्टीशन है। इसी को अब हमने वितरण से करना है। इस वितरण कर देंगे, इस गुणा के चिन्ह को 3 को और गुणा के चिन्ह को -2 को भी दे देंगे, तो ये हो गया 3 गुणा -2 एक ब्रैकेट में, और इसी 3 के साथ गुणा को हम 4 पर ले जाएंगे तो दूसरी ब्रैकेट हो जाती है 3 गुणा 4। यहीं इसके नीचे हल करूंगी मैं, आपको मैं बार बार कह रही हूँ, साथ साथ अपनी कार्य पुस्तिका पूरी करें। तो पहली ब्रैकेट का हल कितना आएगा, 3 गुणा 2 कितना आएगा, -6 जमा -6 और 3 गुणा 4 कितना आएगा, 12, और भैया 12 जमा का और 6 घटा का कितना उत्तर आ जाएगा, 6। दोनों तरफ आपका उत्तर 6 आ रहा है जब मैं 3 को -2 को और 4 को लेती हूँ। एक अन्य उदाहरण अब हमने यहाँ पर लेना है, पूर्णांकों के लिए ही एक अन्य उदाहरण और लेकर चल रहे हैं। मान लीजिए एक पूर्णांक मैंने ले लिया 1, दूसरा ले लिया 2 और तीसरा ले लिया -3। ध्यान देंगे, 2 जमा घटा 3 अलग से हल करके दिखा रही हूँ। 2 जमा घटा 3, 2 जमा घटा घटा 3, 2 में से 3 गया -1। तो ये जो हमारे पास ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट का हल आएगा -1। 1 बाहर है, 1 गुणा -1 कितना आया, -1। ठीक है, ये हो गई लेफ्ट साइड। राइट साइड पे आ जाओ, 1 को 2 से गुणा करो तो 1 गुणा 2, ये गुणा का चिन्ह आपको दिख रहा है ना बीच में, और फिर 1 की गुणा करो -3 से, 1 को करो -3 से, बाद में हमने इनको जोड़ना है। 1 को 2 से गुणा करो 2 आएगा, फिर जमा लगाएंगे, 1 को -3 से करो -3 आएगा, 2 घटा 3 -1 आ गया। दोनों आंसर हमारे बराबर हो गए। तो यह नियम पूर्णांक संख्याओं के लिए भी सत्य हो गया। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं हम। अब ये संख्याएं देखो क्या दे रखी हैं, भाग नंबर सी में वही चीज़ की हमें फिर से जांच करनी है। तो ये हमारी परिमेय संख्याएं हैं बेटा, कि जांच करो कि 2/3 गुणा 3/4 जमा 5/6 का जो हल है और ये हल है, क्या ये समान है। पहले मैं ये वाला हल आपको अलग से यहाँ करके दिखाती हूँ। तो ये देखो भाई, ये हो गया 2/3 गुणा, ब्रैकेट पर जाइए, अब आप ब्रैकेट पर जाइए तो ब्रैकेट में 4 और 6 का लघुत्तम आएगा 12। पहले मैं ब्रैकेट हल कर रही हूँ, 3/4 जमा 5/6 को जोड़ रही हूँ, 12, 4 तिये 12, 3 तिया 9 जमा 6 दूनी 12 और भैया 2 पंजे 10। इसके नीचे लिखती हूँ 2/3 गुणा, ध्यान देना भाई, 10 और 9 19/12, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, और ये हो गया 19/3 और 6 की गुणा 18। हमारा उत्तर आ गया 19/18। इसको आप नोट कर लें, और मैं यहाँ इसका आंसर लिख रही हूँ 19/18। अब मैं यहाँ चलती हूँ, ध्यान से देखना ज़रा। हल देखो, हमें पहले क्या करना है, हमें इस ब्रैकेट को हल करना है। ठीक है, और फिर हमने जमा के चिन्ह के दूसरी तरफ जो ब्रैकेट है उसको हल करना है। ठीक है, तो हम पहले 2/3 गुणा 3/4 को हल कर रहे हैं। देखो 3 से तो 3 कट गया, और 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ये बच गया 1/2। फिर आ गया ये जमा का चिन्ह, आगे देखो 2 एकम 2, 2 तिया 6, इसके अंदर ऊपर बचा 5, नीचे बचा 9, ये बन गया 1/2 जमा 5/9। हल करो तो 9 और 2 का लघुत्तम आएगा 18, 2 निम 18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 पंजे 10, और हमारा उत्तर आ जाता है 19/18। तो ये पूछता है कि क्या दोनों उत्तर बराबर हैं, तो आप यहाँ लिख दीजिएगा कि हाँ, दोनों उत्तर बराबर हैं।
आपको बात समझ आ रही है ना। आप इसको ऐसे ले सकते हो कि एक संख्या ए है, दूसरी बी है, तीसरी सी है। अगर हम बी और सी को जोड़कर ए से गुणा करें तो भी हमारा उत्तर वही आएगा। मान लो हमारा उत्तर ये आ रहा है कि जब हम ए को पहले बी से गुणा करें, फिर हम ए को सी से गुणा करें और दोनों को जोड़ दें तो भी हमारा उत्तर वही आएगा। इसे कहते हैं गुणा के का वितरण किसके ऊपर, जमा पर। अभी मैं जमा पर बता रही हूँ, फिर यही वितरण हम घटा पर भी सीखेंगे। तो ये आगे कहता है कि कुछ अन्य परिमेय संख्याएं लो और करके देखो। तो एक परिमेय संख्या मैं लेकर दिखा रही हूँ, एक आप कर लेना। मान लो मैंने यहाँ ले लिया 1/2, यहाँ ले लिया 3/4 और बेटा जी यहाँ पर ले लिया 7/2। ठीक है, हल करूँ, पहले मैं ब्रैकेट हल करती हूँ। तो 1/2 गुणा, ब्रैकेट में जाना, 4 का और 2 का लघुत्तम आएगा 4, 4 से 4 कट गया 3, 2 से भाग करेंगे 4 को तो 2 आएगा, 7 दूनी 14। ये हो गया 1/2 गुना 14 और 3 17/4। अंश की अंश से गुणा कर दो, 17 एकम 17, हर की हर से गुणा कर दो 8, ये आ गया 17/8। ठीक है भाई, तो हमारा उत्तर कितना आया, मैं इसको यहाँ जल्दी से लिख देती हूँ इरेज करके। ये हमारा आ रहा है भाई 17/8। ये आ रहा है यहाँ पर, 1 मिनट भाई, 17/8। ठीक है, पहला हो गया, कोमा लग रही है यहाँ पे तो देखो स्पष्ट दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम अब क्या करें, पहले हम ब्रैकेट हल ना करें, पहले 1/2 की गुणा करें 3/4 से। ठीक है, मैं कलर चेंज कर देती हूँ जब मैं हल करूँगी। जमा, ये तो एक ब्रैकेट हो गई, और फिर 1/2 की गुणा करें 7/2 से। 1/2 की गुणा करें 7/2 से, तो क्या उत्तर आएगा, ये 7 है बेटा जी। तो देखते हैं अभी क्या उत्तर आता है। पहली ब्रैकेट देखो, ये वाली ब्रैकेट देखो, तो 3 एकम 3/8 जमा ऊपर आया 7/4, लघुत्तम लो तो कितना आया 8। तो 8 से 8 कट जाएगा तो 3 बचेगा, और 8 को जब 4 से भाग करोगे 4 दूनी 8, 2 7 14, तो ये आ गया बेटा जी 17/8। दोनों बार में हमारा उत्तर समान आ रहा है, अर्थात ये नियम परिमेय संख्या पर लागू होता है। चलिए एक और उदाहरण मैं जल्दी से आपको ले देती हूँ। मान लीजिए मैंने ले लिया -2/3, यहाँ ले लिया 1/2 जमा 3/4। ठीक है भाई, ध्यान देना है। तो -2/3 बाहर रह गया, अंदर 4 लघुत्तम आ गया, तो यहाँ 2 जमा 3, ये आएगा -2/3 गुणा, इस ब्रैकेट को हल करोगे तो 3 और 2 5/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, जितना कटता है उतना काटना है। तो ये आएगा -5/6। कितना आया, -5/6। तो ये उत्तर मैं वहाँ लिखने जा रही हूँ, -5/6। बाकी का आप हल अपना करना चाहें तो अलग से कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये आ गया -5/6। ये एक तरीके से आ गया। अब यहाँ आ जाओ, अब ध्यान देना क्या करना है भाई। -2/3 को गुणा करना है किससे, 1/2 से भैया। ठीक है, और प्लस -2/3 को गुणा करना है 3/4 से। -2/3 को गुणा करना है 3/4 से। गुणा करते समय जो कटता है काट देते हैं, 2 से 2 कट गया तो ऊपर बचा -1, नीचे बचा 3, जमा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 से 3 कट गया, ये बच गया -1/2। तो ये आया -1/3 जमा घटा घटा हो जाएगी -1/2। इसका लघुत्तम मैं यहाँ लेफ्ट में ले रही हूँ, ध्यान देना। -1/3 -1/2, 6 लघुत्तम आएगा, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, तो हमारा उत्तर आएगा -5/6। तो इस स्थिति में भी हमारा उत्तर कितना आएगा, -5/6। ये इससे ऊपर ऊपर इस ब्लू पेन से ऊपर ऊपर अब आप अपनी कार्य पुस्तिका में भर लीजिएगा, बाकी को आप छोड़ भी सकते हो, वरना पूरा हल कर लीजिएगा। तो ये हमने देखा कि परिमेय संख्या पर भी यह नियम लागू हो रहा है। तो ये आपकी पृष्ठ संख्या 16 थी। अब ये क्या कहता है कि अगर हम एक संख्या को A और दूसरी को B और तीसरी को C लें, अभी मैंने ये नियम ऊपर आपको बताया, तो क्या A गुणा B जमा C बराबर AB जमा AC होगा, तो आप लिख दीजिए हाँ होगा। ठीक है, अब ये कहता है कि अपने आप से कुछ संख्याएं लें और उन्हें कर कर देखें। तो ऊपर से भी कुछ आप संख्याएं ले सकते हो, ये जमा के लिए वितरण का नियम है। 1-2 संख्याएं मैं ले रही हूँ, A 1 ले लिया, B 2 ले लिया, C 3, B जमा C, B 2 है C 3 है, तो 2 जमा 3 5 हो गया। A और B की गुणा करो, A और B 1 गुणा 2 2, A और C की गुणा करो
तो ए और सी कितना है, ए 1 है, सी 3 है, गुणा आ गई 3। ए ब्रैकेट बी जमा सी, ए का मान है 1, बी जमा सी कितना आया है 5, तो ये आ गया आपका 5। ए बी जमा ए सी, देखिए ज़रा, ये ए बी है, ये ए सी है, 2 जमा 3 कितना आया 5। क्या ये दोनों उत्तर बराबर हैं? तो यहाँ लिख दीजिए हाँ, दोनों उत्तर बराबर हैं। ठीक है, इस तरह आप अन्य उदाहरण लेकर भी इस कार्य पुस्तिका को पूरा कर सकते हैं। ये है 1 2 3 4 5 ब्लॉक हैं जो आपने भरने हैं। इनमें से एक और मैं भर देती हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ ले लिया -3, यहाँ ले लिया 4, यहाँ ले लिया 2। बी जमा सी, बी 4 है, सी 2 है, 6 आ जाएगा। ए बी, ए -3 है, बी 4 है, तो 3 चौके 12 यानी -12। ए सी, ए -3 है, सी 2 है, -3 और 2 की गुणा -6। ए ब्रैकेट बी जमा सी, तो ए हो गया बेटा जी -3, ब्रैकेट में बी जमा सी का मतलब है 6, तो ये आ गया -18। अब है ए बी जमा ए सी, ए बी जमा ए सी, ध्यान दो, ए बी कितना है -12, ए सी कितना है -6, -12 -6 -18। क्या दोनों उत्तर बराबर आ रहे हैं? हाँ, दोनों उत्तर बराबर आ रहे हैं। तो ये 2 उदाहरण मैंने दे दिए, 3 आप अपने आप कर सकते हो या पीछे वाले उदाहरण भी आप यहाँ पर उतार कर लिख सकते हो। तो ये हमने देखा कि गुणा को हम जमा पर वितरित कर सकते हैं। इसी प्रकार गुणा को हम घटा पर भी वितरित कर सकते हैं। उसके लिए भी हम फटाफट देखते हैं। ये हमारे पास उदाहरण है 2 गुणा 5 घटा 3, तो 2 गुणा 5 में से 3 गया 2, उत्तर कितना आ गया 4। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये देखने वाली बात है। 2 गुणा 5 कितना आ गया 10, 2 गुणा 3 कितना आ गया 6, और 10 में से 6 गया 4। क्या ये दोनों उत्तर समान आ रहे हैं? हाँ, उत्तर समान आ रहे हैं। अब कहता है कुछ और पूर्ण संख्याएं लो, कुछ और ले लो भाई। यहाँ ले लो 2, 2 तो पहले ही लिया गया है, तो यहाँ ले लीजिए 3, यहाँ ले लीजिए 5, 5 भी मत लीजिए, यहाँ ले लीजिए 4, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 2, 4 में से 2 गया 2, 3 बाहर है, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6। अब आगे चलो, आगे क्या करना है, इसको वितरित करना है। 3 को 4 से गुणा करो, यानी 3 गुणा 4। ये देखो, ये छोटा सा चिन्ह है, ये घटा का है। 3 को 2 से गुणा करो, 3 गुणा 2। ठीक है, 3 को 4 से गुणा करोगे आएगा 12, 3 को 2 से गुणा करोगे 6, और 12 में से 6 गया 6। क्या ये दोनों उत्तर समान आ रहे हैं? हाँ, आ रहे हैं। ठीक है, ये सब आप अपनी कार्य पुस्तिका में नोट कर लेना। एक और उदाहरण लेते हैं फटाफट से पूर्ण संख्याओं का। 1 ले लिया, 2 ले लिया, और भाई यहाँ पर 3 ले लिया। तो बाहर 1 है, 2 में से 3 गया -1, 1 और -1 की गुणा आ गई -1। इसके बाद हमने क्या करना है, 1 को 2 से गुणा करना है, 1 को 3 से करना है, 1 को 3 से करना है। तो 1 गुणा 2 हो गया 2, घटा 3, 2 में से 3 गया -1। तो दोनों बार हमारा उत्तर बराबर आ रहा है, यानी हम गुणा के चिन्ह को घटा पर भी बांट सकते हैं। तो ये पूर्ण संख्याओं से हमने सिद्ध कर दिया। अब हम इसी को पूर्णांकों से सिद्ध करने जा रहे हैं, और इसी को परिमेय संख्याओं से। घटा 2, 3 घटा 5, 1 मिनट भी थोड़ा सा ऊपर चला गया, ये देखिए, घटा 2 बाहर ब्रैकेट में 3 में से 5 गया, घटा 2, दोनों घटा के हैं तो संख्या 4 जमा की आएगी, 2 दूनी 4। अब इसको हल करो भाई, 2 घटा 2 गुणा 3 घटा 6 आएगा, घटा ब्रैकेट में घटा 2 गुणा 5 घटा 10 आएगा, घटा का 6 जमा का 10, 10 में से 6 गए 4। दोनों बार उत्तर बराबर आ रहा है? हाँ, उत्तर बराबर आ रहा है, यहाँ पर लिख दीजिए। आगे बढ़ते हैं। ये कहता है कुछ अन्य पूर्णांक संख्याएं लेकर आप स्वयं इसको हल करें। कुछ अन्य पूर्णांक जमा के भी होते हैं, घटा के भी। मैंने यहाँ ले लिया घटा का 2, यहाँ ले लिया 1, और यहाँ ले लिया 0। ठीक है, तो ये हो गया घटा का 2, गुणा में 1 में से 0 गया 1, और हल करेंगे तो घटा का 2। आगे हम इसको वितरित करते हैं, घटा 2 को 1 से करते हैं। घटा 2 गुणा 1, एक ब्रैकेट में, घटा 2 गुणा 0 दूसरी ब्रैकेट में। घटा 2 को 1 से करो तो घटा 2 घटा 0, फिर आया घटा का 2, बराबर आ गया। आगे बढ़ूँ, आगे बढ़ते हैं। यहाँ ले लिया 3, यहाँ ले लिया 5, और यहाँ ले लिया हमने 2। ठीक है भाई, 5 घटा 2, पहले ब्रैकेट हल करनी होती है, तो 5 में से 2 गया 3, 1 3 बाहर है, 3 तिया 9। ठीक है, अब हम इसको वितरित करना सीख रहे हैं। 3 को 5 से गुणा कर दो, पहले 3 गुणा 5 करो,
फिर जो उत्तर आए उसे घटा दो 3 गुणा 2 में से, 3 गुणा 2 को उसमें से घटा दो। तो 3 पंजे 15 घटा 6 कितना आया 9। तो ये बात पूर्णांकों पर भी लागू होती है। और अब हम इसी प्रश्न को करने जा रहे हैं परिमेय संख्याओं के लिए। देखें जरा कि क्या ये उत्तर बराबर है। जरा मैं इसको यहाँ नीचे यहाँ करा रही हूँ, ध्यान से देखना। 2/3 गुणा, ब्रैकेट हल कर रही हूँ, ब्रैकेट में है 4 और 6, लघुत्तम आएगा 12, पीछे भी हल करवा चुकी हूँ मैं। 4 तिये 12, 3 तिया 9, 6 दूनी 12, 2 पंजे 10। इसको हल करो, ये आएगा 2/3 गुणा 9 में से 10 गया -1/12, 2 से 12 कट जाएगा, 2 छिक्के 12 -1/18। मैं यहाँ मात्र उत्तर लिखूँगी -1/18। अब मैं यहाँ आती हूँ, देखना भाई इसका हल मैं यहाँ करने जा रही हूँ। 3 से 3 कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, पहली संख्या आ गई 1/2, घटा का चिन्ह आ गया, 2 तिया 6, 5, नीचे 3 3 था, 3 तिया 9, 9 और 2 का लघुत्तम आया 18, 2 निम 18, 9 दूनी 18, 2 पंजे 10, 9 में से 10 गया -1/18। इसका हल भी आया -1/18। जो भी सॉल्यूशन आपको देखना हो आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। अगर ये भी -1/18। अब ये पूछता है कि क्या दोनों उत्तर बराबर हैं, तो हाँ दोनों उत्तर बराबर हैं। आगे बढ़ती हूँ भाई मैं। ये कहता है कि कुछ और अन्य परिमेय संख्याएं लेकर आप देखें। एक और ले लेते हैं भाई परिमेय संख्या, देखते हैं। जैसे इसने नीचे दे रखा है, मैं क्यों ना इन्हीं को ले लूँ। ए को मैंने 2 ले लिया, 2 परिमेय होती है। बी को मैंने 3/4 ले लिया और यहाँ मैंने ले लिया 1/2। पहले मैं ब्रैकेट हल करती हूँ। ब्रैकेट को मैं यहाँ सफाई से देखो राइट साइड में कर रही हूँ। 3/4 घटा 1/2, 4 लघुत्तम आया, 3 घटा 2 ये आ गया 1/4। तो ये बना 2 गुणा 1/4, 2 से 4 कट जाएगा और आपका ये उत्तर 1/2 आएगा। ठीक है, लेफ्ट साइड का उत्तर 1/2 आएगा। अब मैं 2 को गुणा करूँगी 3/4 से, ये अलग है। 2 को गुणा करूँगी 3/4 से, घटा 2 को गुणा करूँगी 1/2 से। ठीक है भाई, ध्यान से देखना जरा। तो 2 से तो 2 कट गया, यहाँ तो मात्र 1 बचता है। और 2 एकम 2, पहली ब्रैकेट में 2 दूनी 4, तो पहली ब्रैकेट बन रही है 3/2 घटा 1, 2 लघुत्तम लोगे आप यहाँ पर। 1 मिनट भाई, 2 गुणा 3/4, हमने कुछ थोड़ा सा कहीं गड़बड़ कर दी है। 3/4 घटा 1/2, ध्यान दें एक बार, 4 और 4 से 4 कट गया, 3 आ गया, 2 दूनी 4, 2, तो ये आ गया 1/4 हमारा। ठीक है, ठीक है, बाहर भी तो 1/2 है, ठीक आ रहा है ये हमारा। तो ये बन जाएगा 3/2 घटा 1, 2 लघुत्तम आ गया, तो 3 घटा 2 ये आ गया 1/2। तो ये भी 1/2, देखो रेड पेन से मैं सर्कल कर रही हूँ, ये ब्लैक वाला है। दोनों का उत्तर कितना आता है 1/2। तो एक और परिमेय संख्या लेकर आप इसे हल कर लेना। इस तरह के बहुत सारे सवाल हमने कर लिए हैं। तो ये कहता है कि अगर हम एक संख्या को ए, दूसरी को बी और तीसरी को सी लिखें तो क्या ए गुणा बी घटा सी बराबर ए बी घटा ए सी होगा। कि भाई पहले हम बी में से सी घटा दें और फिर ए से गुणा कर लें, या पहले ए को बी से गुणा कर दें, ए को सी से फिर घटा लें, तो क्या उत्तर बराबर होगा। तो हाँ, उत्तर हर हालत में बराबर होगा। अब इसी को ये कुछ और उदाहरणों की सहायता से कह रहा है कि आप कुछ और उदाहरण लेकर इसको करवाएं। ठीक है, तो 2 एक उदाहरण हम ले लेते हैं भाई। ए 1 ले लिया, वही बी 2 ले लिया, सी 3, बी घटा सी, ध्यान देना, 2 घटा 3 -1, ए बी, ए 1 है, बी 2 है, 2 आ जाएगा, ए सी, ए 1 है, सी 3 है, 3 आ जाएगा, ए ब्रैकेट बी घटा सी, ए 1 है, बी घटा सी की वैल्यू -1 है, तो उत्तर आएगा 1 और 1 -1 और -1 की गुणा -1। ए बी घटा ए सी, ए बी कितना है 2, ए सी कितना है 3, कितना आएगा -1। क्या दोनों उत्तर बराबर हैं। हाँ, दोनों उत्तर बराबर हैं। हो गया पहला उदाहरण। दूसरे उदाहरण पर चलते हैं। ए की जगह 4 ले लिया सॉरी, बी की जगह 3 ले लिया, सी की जगह -2। ध्यान देना, बी घटा सी मैं यहाँ अलग से करके दिखा रही हूँ आपको। बी 3 है, फिर घटा का चिन्ह है, फिर सी घटा का 2 है, तो ये 3 घटा घटा जमा 2 कितना बनने वाला है 5 बन जाएगा। तो बी घटा सी आपका कितना बनेगा बेटा जी 5 बनेगा। ए बी, ए 4 है, बी 3 है, तो 4 तिये 12, ए सी ए 4 है, सी घटा 2 है, 4 और घटा 2 की गुणा कितनी आएगी -8। ए की बी घटा सी से गुणा करनी है। ठीक है, ए 4 है, बी घटा सी
5 है, तो 4 और 5 की जो गुणा है वो कितनी आ जाएगी 20। ए बी घटा ए सी, ए बी कितना है 12, मैं अलग कलर यूज करूँ तो ए बी कितना है 12 घटा ए सी कितना है घटा 8, दो घटा मिलेंगे तो जमा बन जाएंगे, तो 12 जमा 8 कितना हो जाता है 20। क्या ये दोनों उत्तर बराबर हैं? ये भी 20 आ रहा है और ये भी हमारा 20 आ रहा है। करवा दिए मैंने दो उदाहरण। तीसरा एक परिमेय संख्या का ले देती हूँ मैं आपको जल्दी से। दो दो खाने भर देने हैं आपने इस तरह से। तीसरा ले लो, ए की जगह ले लो 1/2, बी की जगह ले लो 2/3 और सी की जगह ले लो 3/4। बी घटा सी नीचे कर रही हूँ। बी 2/3 है, सी 3/4 है। अब तीन ही उदाहरण भर देना चाहिए, वो भी पर्याप्त रहेंगे। तो 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 3 तिया 9, ये आ जाएगा माइनस का 1/12। ठीक है भाई। अब ए और बी की गुणा, अब मैं ये भी यहाँ कर रही हूँ। ए और बी की गुणा, जब गुणा करोगे तो 2 से 2 कट कर कितना आ जाएगा 1/3। ए और सी की गुणा, तो ये करके देख लेना 3/8। अब है ए ब्रैकेट बी घटा सी, ए कितना है 1/2, बी घटा सी कितना है -1/12। इन दोनों की गुणा कितनी आएगी -1/24। अब है ए बी घटा ए सी, यहाँ मैं हल करके दिखाती हूँ। ए बी है 1/3, ए सी है 3/8, दोनों का लघुत्तम 24। 3 8 24, 8 एकम 8, घटा में कितना आएगा 8 तिया 24, 3 तिया 9 है बेटा, ये 9। एक मिनट में इसको मैं ज़रा सफाई से लिख दूं। ये है 9, 8 में से 9 गए -1/24। आप देख सकते हो कि आपके ये जो दोनों आंसर हैं ये क्या आ रहे हैं समान, तो आप यहाँ लिख देना। हाँ, तो 5 कॉलम थे, 3 मैंने करा दिए हैं, 2 आप अपने आप कर लीजिएगा, अन्यथा आप छोड़ भी सकते हो। तो यहाँ पर अब ये लड़की क्या कहती है कि क्या तुमने देखा कि ऊपर दिए गए नियम का उपयोग करते हुए हम गुणनफल को दो गुणनफल के योग अथवा अंतर के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। इसे योग एवं घटा पर गुणन के वितरण का नियम कहते हैं। और ये मैं बात आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। तो आज के लेक्चर में इतना ही। ये लंबा हो जाते हैं लेक्चर थोड़े से, क्योंकि गणित है, ये हल करना पड़ता है। अगर आपको लेक्चर समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके अपने डाउट शेयर करने हैं और लेक्चर को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। Thank you.